नमस्कार है, स्वागत है आप सबका फिर से कॉमर्स ब्लॉग में। और आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं अपना वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ और बहुत ही फेमस चीज़ जर्नल एंट्री हम पढ़ने चल रहे हैं। जर्नल एंट्री के हम चीज़ों को देखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री की जाती है, क्या अकाउंट्स हैं, किस हिसाब से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं जर्नल में। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम कल की चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट है हमारे पास। अब इसके रूल क्या थे? पर्सनल का हमारा था डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। बेसिकली ये डेबिट और क्रेडिट एक सिंबल है जो हम यहाँ पे डेबिट के लिए डी आर और क्रेडिट के लिए सी आर हम लिखते हैं। उसके बाद रियल अकाउंट में हमने एक पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में हमने पढ़ा था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये फॉर्मूला हमारा हमने बेसिकली पढ़ा था अभी तक। पर्सनल में हमने बताया था व्यक्ति संबंधी होगा। ये रियल में जो वास्तविक चीजें जैसे असेट्स के बारे में हमने देखा था। और नॉमिनल सिर्फ जिनका नाम। ये इतनी चीजें हमने पढ़ी थी और ये एक रिवीजन पॉइंट हो गया। अब जो हम स्पेशल तरीके से पढ़ने चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे समझने के लिए। तो हमको ध्यान देना होगा कि आगे की जो चीजें हैं उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक हम देखें और समझें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको समझनी है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्या बिजनेस जो है हमारा वो कहीं से जन्म लेता है, ऑटोमेटिक बनता है, कैसे बनता है। तो बिजनेस का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, आप एक चीज समझो, सोसाइटी होती है, समाज। इसी सोसाइटी में से कुछ लोग निकलते हैं और वो एक बिजनेस को फॉर्म करते हैं। किसकी मदद से? लैंड, लेबर और कैपिटल के माध्यम से। इसके माध्यम से हम जो है फॉर्म करते हैं बिजनेस। अब देखो बिजनेस जब बनता है कैसे बनता है, देखो ये हमारा एक एबीसी लिमिटेड हमारा बिजनेस हो गया, ठीक। अब देखो ये बिजनेस जब बना है मेरे भाई, तो ये कैसे बना है? इस बिजनेस ने जहाँ पे जिस प्लेस पे बना है उस प्लेस के लिए इसने लैंड एक्वायर की, कहाँ से? सोसाइटी से। इसको जो कर्मचारी काम करने के लिए चाहिए वो इसने कहाँ से लिए? सोसाइटी से। और ये जो सारी संपत्तियां बनी हैं, खरीदी गई हैं, लोगों को सैलरी दी जा रही है और जो कुछ भी मशीनरी है बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत थी वो हमने कहाँ से ली? सोसाइटी से। यानी सब कुछ हमको जो है सोसाइटी से मिल रहा। यानी बेसिकली बिजनेस का क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है, एक तरफ तो बिजनेस के पास चीजें आ रही हैं, कहाँ से? सोसाइटी से। दूसरी तरफ ये रिटर्न में भी कुछ चीजें जो है सोसाइटी को देगा, आउटपुट। यानी हमको एक चीज ये समझ में आ गई कि एटलीस्ट देयर विल बी टू टर्म्स। पहला टर्म एक ये हो गया इनपुट, दूसरा हो गया आउटपुट। यानी दो तरीके से चीजें जो है इफेक्ट करेंगी। और हम इसी को कह सकते हैं कि डुअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब हम एंट्रीज को सीखते हैं, समझते हैं।
हम नेचर पे बाद में चलेंगे, पहले इंटरेस्ट को हम समझते हैं और उस हिसाब से हम आगे काम अपना शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी। सबसे पहले शुरुआत जो होती है हमारी, सबसे पहले शुरुआत हमारी होगी वो बिजनेस ओपन होगा। बिजनेस ओपन होगा तो बिजनेस को सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत होगी कहीं भी बिजनेस को ओपन होने के लिए, वो होगी कैपिटल की ज़रूरत। कैपिटल से ही बिजनेस जो है आपका स्टार्ट होगा। और जब कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट होगा हमारा, तो हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होंगे जर्नल एंट्री के रिकॉर्ड होने, वो यहाँ से हमारे शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो जब यहाँ से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने शुरू हो जाएंगे हमारे, तो हम यहाँ से चीज़ों को जर्नल एंट्री करना हम शुरू कर देंगे। अब एक चीज़ समझो, बड़े अच्छे बड़े ध्यानपूर्वक आप समझो, जर्नल एंट्री आपको समझ में आ जाएगी। वो ये है कि मान के चलो कि ये बिजनेस है, मान के चलो कि ये बिजनेस है और ये ओनर है। ये ओनर है, बिजनेस शुरू होना है। बिजनेस शुरू होगा कब? जब कैपिटल मिलेगी। कैपिटल प्रोवाइड कौन करेगा? ये भाई साहब के पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। ये इस पैसे को लेके जाएंगे, किसको देंगे? बिजनेस को देंगे। किसको दिया? बिजनेस को दिया। जितनी भी जर्नल एंट्री हम करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, हम किसके नजरिए से करते हैं? बिजनेस के नजरिए से करते हैं। किसके? बिजनेस के नजरिए से। और जब हम बिजनेस के नजरिए से चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, तो जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस के हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब जब एक चीज देखो हमको, अब क्या है, दो चीज इसमें ध्यान देनी है। ये बिजनेस है, एबीसी लिमिटेड है, इसके पास क्या आ रही है? कैपिटल। कैपिटल एक हम तरीका बता रहे हैं, एक फॉर्म बता रहे हैं। एक्चुअल में हमको क्या रिसीव हो रहा है? एक्चुअल में हमको जो है मुद्रा यानी कैश रिसीव हो रहा है कैपिटल के रूप में। अब हमको इसकी एंट्री करनी है तो क्या होगी? तो इसकी एंट्री बड़े सरल आसान शब्दों में हम जब बात करेंगे, तो सीधे से देखिए बिजनेस के पास आ क्या रहा है? बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश कौन से अकाउंट में जाएगा? कैश हमारा रियल है। रियल की एंट्री क्या है? रियल का फॉर्मूला क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अब बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो डेबिट हम किसको कर देंगे? व्हाट कम्स इन। क्या कम हो रहा है? क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। हमारी पहली एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। भाई साहब दो चीजें होती हैं, अगर ये डेबिट हुआ है तो दूसरा चीज कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा। अभी पैसा आ तो रहा है, पर किसकी वजह से आ रहा है? किस वजह से आपको पैसा मिला? तो भैया हमको ओनर जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए कैपिटल के रूप में हमको पैसा मिला है। किसके रूप में? कैपिटल के रूप में। तो यानी हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे दो टर्म्स थे, पहला तो हमने कैश को ले लिया, दूसरा जो है कैपिटल। अब ये कैपिटल कौन से अकाउंट में आएगी सर? भैया कैपिटल किसकी है? इस इंसान की है। किसकी है? इस इंसान की कैपिटल है। जब इस इंसान की कैपिटल है भाई साहब, तो इसका मतलब ये इंसान हम किस में आता है? इंसान आता है पर्सन में। ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट का रियल क्या नियम क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे तो आपको मिल रहा है, यानी कोई आपको दे रहा है। जब कोई आपको दे रहा है तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? क्रेडिट द गिवर। अब गिवर कौन है? मालिक है। तो मालिक जो कुछ भी देता है उसको हम मालिक ना लिख के, ओनर ना लिख के, उस चीज को हम कहाँ कैटेगराइज किए हैं? कैपिटल में। तो यानी अब दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री हमारी, मतलब इसी एंट्री का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? दूसरा पार्ट इस एंट्री का हो जाएगा हमारा क्रेडिट द गिवर, अर्थात टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट यानी हमारी एंट्री बड़े आसान शब्दों से, हमने सरल शब्दों में सीख लिया कि पर्सनल अकाउंट का जो नियम है क्रेडिट द गिवर,
वो हमने अप्लाई कर दिया। रियल का जो फार्मूला था वो हमने अप्लाई कर दिया कि डेबिट व्हाट कम्स इन। या दूसरे शब्दों में भी हम देखें तो हम यहाँ बिजनेस में अगर यहाँ पे अकाउंटेंट हैं, यहाँ कुर्सी लगा के बैठे हैं, हमने देखा कि मालिक हमको पैसा दे रहे हैं, हम बिजनेस के बिहाफ पे सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने देखा हमारे पास पैसा है, पैसा आ गया यानी फायदा पा गए। पैसा पाना अच्छी चीज़ होती है, हमने पैसे को डेबिट कर दिया, भाई साहब पैसा आ गया। क्रेडिट क्या हुआ, किसकी वजह से आया भैया, तो वो आया ओनर की कैपिटल की वजह से। इसलिए हमने बड़े सरल शब्दों में इसको रिकॉर्ड कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम इसके आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। जब इसके आगे चीज़ों को हम बढ़ाएंगे तो हम और कुछ एंट्रीज को देखते हुए चलते हैं। बहुत सारी एंट्रीज हमको करनी है, सीखनी है, जिसके बाद हम एक पूरा क्वेश्चन जो है लगा पाएंगे। तो आज के इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जर्नल एंट्री हमारी जो है वो ख़त्म हो जाए। क्लास 11th NCERT की तरफ बढ़ते हुए एंट्रीज को हम देखते हैं। अब पहली एंट्री कह रहा है, यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया है, जो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। पहली एंट्री कह रहा है रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी रोहित कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस अभी शुरू हुआ है, यानी बिजनेस नई नई जो है बिल्डिंग हमारे पास जो है अभी बनी है ABC लिमिटेड की। रोहित जी जो है ये मालिक हैं, और ये बिजनेस जो स्टार्ट किए हैं किससे किए हैं, कैश से स्टार्ट किए, यानी कैश जो है इन्होंने किसको दिया है, बिजनेस को दिया है। एंट्री क्या हो जाएगी, बड़े सिंपल टर्म में हमारा कैश जो है हमारा हो गया रियल अकाउंट, रोहित जी हो गए पर्सनल अकाउंट, और हम इस तरीके से जब रूल लगा देंगे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट दी गिवर, तो हमारी एंट्री सीधे शब्दों में क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री बड़े आसान शब्दों में हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। और ध्यान देने की बात यह है कि एटलीस्ट इतना स्पेस आपको छोड़ना है, यानी जो डेबिट का होगा एंट्री वो इधर होगा, और उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, इतना स्पेस आप छोड़ के तब यहाँ पे एंट्री करेंगे क्रेडिट की, और क्रेडिट की एंट्री में क्या लगेगा 2, ठीक, और इसमें क्रेडिट लिखा नहीं जाएगा, डेबिट की एंट्री में डेबिट लिखा जाएगा। ये हमारा तरीका है। अमाउंट जो यहाँ पे दिया था 5 लाख, और अमाउंट हम जो डालेंगे वो भी इस तरीके से डालेंगे कि 5 लाख, और फिर स्पेस देके 5 लाख। इस तरीके से हम एंट्री करना शुरू करेंगे, ठीक। अब हम इसको आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ होगी, किस तरीके का हमारा जो है आगे ट्रांजैक्शन हो रहा है, उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं और आगे हम देखते हैं। तो अगला जो हमारा एंट्री है, अगला एंट्री है हमारा कि ये भाई साहब जो पैसा आया है, इस पैसे में से इन्होंने क्या किया, जो भी इसके पहले 5 लाख रुपए मिला उससे इन्होंने खाता खुलवा लिया, और खाता खुलवा के 4,80,000 जमा कर दिया, 4,80,000। क्या हो गया, ओपन बैंक अकाउंट, और कितने का, 4,80,000 रुपए का। अब देखो सीधी सी बात है, ये क्या है, अब देखो बिजनेस के पास पैसा आ गया है, अब बिजनेस का पैसा आपस में ही घूम रहा है, यानी हम देखो बैंक में और कैश में रहने में दोनों जगह है पैसा ही, बस फॉर्म का अंतर है, तो हम कैश और बैंक ही लिखते हैं सीधे। तो अब देखो इस चीज़ों को बस पलट दिया आपस में, तो अब आप देखो आपके पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, आप खाता खुलवाए, आपके पास से फिजिकल तरीके से पैसा गया और खाते में चला गया, तो अब रियल अकाउंट है, दोनों असेट्स हैं हमारी, दोनों रियल अकाउंट हो गया। अब रियल अकाउंट में हम रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तरफ हमारे पास कैश है, दूसरे तरफ हमारे पास बैंक है। अब हम देख पा रहे हैं कि कैश हमारे पास से जा रहा है, क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि आप खाता खुलवा रहे हो तो फिजिकल तौर पे यानी आपकी जेब से कम हो रहा है पैसा, जेब से पैसा कम हो रहा है, ठीक। इसका मतलब जब जा रहा है तो रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बैंक आप खाता खुलवाओगे तो ये भी एसेट्स है, और इसमें बैंक बैलेंस आपका क्या है, बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, दोनों रियल अकाउंट है, यहाँ पे क्या है, आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, जा रहा है। अब यही चीज हम लगा देंगे फॉर्मूले में, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
बड़े आसान शब्दों में हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितने की, 4,80,000 यहाँ और 4,80,000 उधर क्रेडिट साइड में। ये हमारी एंट्री यहाँ पे जर्नल एंट्री हमारी हो गई। अब हम देखते हैं अगली चीज, अगली एंट्रीज। अब कुछ जो है परचेज वगैरह का काम हम देख लेते हैं। तो देखो अब हम क्या काम कर रहे हैं कि बिजनेस के पास जो है वो क्या है, बिजनेस के पास पैसा है, बिजनेस जो है चीज शुरू हो चुका है, चीजों को परचेज करेगा। अब तीसरी एंट्री हमारी है परचेज यानी ब्रॉड फर्नीचर बाई चेक, और कितने का, 60,000 का। अब एक चीज पहले आइडेंटिफाई कर लो कि हमको इसमें दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं जो हमको जिसका रिकॉर्ड करना है। तो देखो एक तो चीज हो गया फर्नीचर, ठीक, और दूसरा चेक हो गया। तो चेक कहाँ पे लगता है, चेक मतलब होता है बैंक। ये भी रियल अकाउंट है असेट्स की वजह से, और ये भी क्या है, रियल अकाउंट है असेट्स है, ठीक। अब एक चीज देखो, ये बिजनेस है, फिर से हम ये समझना थोड़ा आसान कर देता है। ये बिजनेस है अपना एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब ये एबीसी लिमिटेड जो बिजनेस है, ये फर्नीचर की शॉप पे गया, एक दुकान पे गया, वहां पे जो है ये इसने जो है परचेज किया अपना, यहाँ से कुछ भी कोई फर्नीचर कुर्सी मेज वगैरह परचेज किया, और यहाँ से इसने गाड़ी पे लदवाया, ठीक है, गाड़ी पे लदवाया। अब ये गाड़ी जो है जैसे भी है समझ लो, ये समझने के लिए हमने बताया, पी 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 और बजाते गाड़ी चली चली गई, चलिए यहाँ दरवाजे पहुंची, दरवाजे पहुंची, कई दरवाजा खोली, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, फर्नीचर लेके आए, यानी कुर्सी या मेज जो भी होगा लेके आए। बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास जो इन हुआ फर्नीचर, यहाँ फर्नीचर बिजनेस के पास आया, बिजनेस के पास आया। अब बिजनेस जब फर्नीचर खरीदा, फ्री में तो खरीदा नहीं, पेमेंट करना होगा, पेमेंट के लिए हमने क्या दिया है, चेक दिया है। लेकिन सेम टाइम पे जो बिजनेस का बैंक बैलेंस था वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि पेमेंट की वजह से। अब रूल भी लगा देते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, डेबिट फर्नीचर हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बाहर गया है, हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ है, यानी बैंक से पैसा बाहर गया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने पाया कि इस रूल के हिसाब से फर्नीचर यहाँ पे डेबिट हो रहा है और हमारा जो बैंक है वो क्रेडिट हो रहा है। तो हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पे बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से साहब, तो जितने का अमाउंट है, 60,000 रुपए का अमाउंट है हमारा, 60,000 रुपए हमने ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला हम ट्रांजैक्शन फिर लेते हैं। अभी ये एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जो है कठिन नहीं है। तो इसलिए अगला ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है एक प्लांट और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो है बिजनेस ने परचेज किया है। प्लांट एंड मशीनरी के लिए हम पी एंड एम यूज कर ले रहे हैं शॉर्टकट में लिखने को, स्पेस की कमी की वजह से। और कहाँ से इन्होंने ले लिया है, इन्होंने परचेज किया है राम जी से, राम जी से इन्होंने परचेज किया है। किसके लिए, बिजनेस के लिए परचेज किया है, कितने में, फॉर 1,25,000, यानी 1,25,000 रुपए में इन्होंने जो है ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। एंड एन एडवांस ऑफ 10,000 कैश इज गिवन। अब पहले इस जर्नल एंट्री को हम थोड़ा समझते हैं, ट्रांजैक्शन को समझते हैं। बिजनेस ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है 1,25,000 की, और ये लिए हैं राम जी से,
राम जी से जब लिए हैं तो 10,000 रुपये इन्होंने एडवांस दिए हैं कैश। कल की हम बात करते हैं, कल हमने बात की थी कि जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमको उसको लौटाना होता है, इसलिए हमको आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? नाम से आइडेंटिफाई करते हैं कि फलाने को लौटाना है या फला चीज़ के लिए लौटाना है। सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी लिया और ये कह रहे हैं कि 10,000 कैश इज गिवन एज एडवांस। अगर एडवांस के रूप में इन्होंने 10,000 रुपये दिया है कैश में, इसका मतलब बचे हुए 1,25,000 में से 10,000 घटा दें तो बचे हुए 1,15,000 रुपये हमने उधार कर दिए। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है हमारे पास, ये हमने क्या की? परचेज। प्लांट एंड मशीनरी है क्या भाई साहब? तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी है असेट्स और ये है रियल अकाउंट। बिजनेस इसको परचेज कर रहा है यानी बिजनेस के पास आ रही है, बिजनेस के पास आ रही है। ठीक, दूसरी इसमें चीज क्या इन्वॉल्व है? दूसरी चीज भैया राम जी इन्वॉल्व है और एक हमारा कैश इन्वॉल्व है, यानी तीन चीजें इन्वॉल्व है। अब दूसरी जगह में हम जब बात करते हैं, पहले कैश की बात कर लेते हैं। तो हमने इस परचेज के लिए जो 1,25,000 की हमने मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या है? कैश एडवांस दिया, एडवांस दिया सिर्फ कितना? 10,000। अब मेरे भाई एक चीज देखो, पैसा क्या है बिजनेस के पास से? पहले तो ये देखो, ये असेट्स है और रियल अकाउंट है। अब ये क्या? ये बिजनेस के पास से जा रहा है, बिजनेस जो है किसी अगले को दे रहा है, प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, तो क्या हो गया? पैसा जा रहा है। आप भी कुछ खरीदते हो तो आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करते हो तो मतलब आप अपने जेब से निकाल के पैसा दिए, पैसा आपके पास से जा रहा है। अब तीसरी चीज होगी, भैया जो बचा उसको आपने उधार कर लिया। अब उधार आप लौटाओगे कैसे? उधार पता तो चलना चाहिए कि भैया किसको हम लौटाएंगे। आपने राम जी का नाम लिख लिया कि राम जी से हमने क्या लिया है? उधार सामान लिया। क्या लिया? उधार सामान लिया। अब भैया जब राम जी से आपने उधार सामान लिया तो राम जी आपको पता है एक व्यक्ति का नाम है। क्या है? व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम मतलब पर्सनल अकाउंट। अब भैया सारे रूल धड़ाधड़ लगा दो। बिजनेस के पास ये प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, रियल अकाउंट का फार्मूला डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी हमने इसको डेबिट कर लिया। कैश आपके पास से एडवांस के रूप में जा रहा है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसके बाद राम जी ने आपको उधार दिया है। क्या हुआ? उधार दिया है, उधार मिला। इसका मतलब पर्सनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था? क्रेडिट दी गिवर। उधार कौन दे रहा है? दे रहा है, देने का काम राम जी कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, क्रेडिट दी गिवर, यानी ये राम जी हमारे क्रेडिट होंगे। अब जर्नल एंट्री सर क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बड़े आसानी से, डेबिट ये, क्रेडिट क्रेडिट हमारे पास आ गया है। तो अब जब हम जर्नल एंट्री करना शुरू करेंगे तो हम सीधे करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की भैया मशीन ली है? 1,25,000 की। और उसके बाद हमारे पास जो है क्या हुआ? पैसा जा रहा है, हम पैसे की पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो गया? टू कैश अकाउंट। जब हमने कैश पेमेंट की है कितने की? सिर्फ 10,000 की। 10,000 हम यहाँ लिखेंगे। अब एक बात बताओ भैया, अगर 1,25,000 में से आपने 10,000 का सामान जो है एडवांस दिया है तो उधार कितना हुआ? 1,15,000 का। 1,25,000 माइनस 10,000। अब ये किसको हमको देना है? तो टू राम जी, राम जी अकाउंट, और ये आपका 1,15,000। अब आप देखो डेबिट का और क्रेडिट का टोटल बराबर है, यानी डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा काम कर रहा है। 1,25,000 डेबिट में है और 1,15,000 और 10,000 मिला के 1,25,000 हमारा क्रेडिट में है, यानी हमारी जर्नल एंट्री क्या है यहाँ पे? एकदम सही बैठ गई। ठीक, अब उसके बाद हम चीजें आगे बढ़ाते हैं।
चीज़ें जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम पाएंगे कि अगली एंट्री हमारे पास क्या है। अगली एंट्री हमको जो मिलती है, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड टू रजनी फॉर 35,000। अब एक चीज इसमें देखो कि इसमें ये नहीं कह रहा है कि हमने कहीं पे कैश ट्रांजैक्शन किया है। जब उधार मामला होता है तब हमेशा देखो व्यक्तियों का नाम ज्यादातर दिया होता है और कैश मेंशन नहीं होता है। अगर यही कह दिया होता कि सोल्ड टू रजनी फॉर कैश ₹35,000, तो इसका मतलब हो गया कि नाम भले दिया हुआ है लेकिन कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन जब कैश शब्द का वर्णन नहीं हुआ है और सिर्फ नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, उधार बेचा गया है। ठीक, अब इसमें हम आइडेंटिफाई करें। देखो 25,000 रुपए का माल है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि हमने कितने का माल बेचा है। ठीक, अब देखो दो चीजें इसमें हुई, एक तो काम हुआ हमारा बेचने का और दूसरा काम हुआ रजनी को उधार। तो दो चीजें हमारे पास आइडेंटिफाई हो गई। अब हम पहला देखते हैं, सेल्स बेचने का काम हो गया हमारा और हमारे पास रजनी क्या हो गए, भाई साहब इनको हमने उधार बेचा है। ठीक, कितने का, तो 35,000 रुपए का। अब पर्सनल अकाउंट का नियम क्या था भैया, पर्सनल का हमारे पास नियम जो था, डेबिट दी रिसीवर क्रेडिट दी गिवर। अभी तक हमने गिवर को पढ़ा, डेबिट दी रिसीवर। अब देखो किसको भैया सामान मिल रहा है, सामान हमारे जो पा रहे हैं, सामान कौन पा रहा है, रजनी जी। तो रजनी जी क्या हो गए, रिसीवर हो गए। और जब रजनी जी रिसीवर हो गए तो हम इनको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और सेल्स हमारा हमेशा जो है मामला क्रेडिट का ही होता है, अनटिल एंड अनलेस रिटर्न ना हो। तो वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल टर्म में सेल्स हमारी है। सेल्स में क्या हो रहा है, देखो सामान आपके पास से जा रहा है। सामान जाने का मतलब हो गया कि एक हिसाब से हमारे पास जो सामान है वो कम है। अब हम देखें सामान कम हो गए, अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट दी रिसीवर। तो अब रजनीज अकाउंट डेबिट टू कौन हो जाएगा, रजनीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सामान जो बिक रहा है, जो बाहर जाता है, कितने का, ध्यान देना हमको 25,000 से मतलब नहीं, सिर्फ 35,000 से मतलब है। क्योंकि आगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेंगे तो ये 25-35 वहां पे एडजस्ट होकर प्रॉफिट दिखाएंगे, हमको जर्नल एंट्री में प्रॉफिट दिखाने की जरूरत नहीं है। अब एक अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री हमारे पास है कि अगर हमने किसी को जो है किराया दिया, क्या दिया, किराया, रेंट। आप लोग भी कहीं रहते होंगे अगर, तो किराया देते होंगे, हो सकता है आप किराया रिसीव करते हो। बिजनेस भी कई बार किराए की बिल्डिंग में खुलता है तो उसको किराया देना पड़ता है। पेड मंथली स्टोर रेंट, कितने का, 2,500 रुपए कैश, इसमें कैश। अब एक चीज देखो, आपने क्या है, बिल्डिंग जो भी ली होगी उस बिल्डिंग का आपने क्या किया, फायदा उठाया, आनंद उठाया। यानी आप एक हिसाब से फायदा पाए। आपके पास फायदा किस रूप में आया, रेंट के रूप में आपको फायदा मिला। दूसरा, एक तो रेंट हो गया और दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व है, कैश। अब पहले कैश की बात कर लेते हैं। कैश अगेन असेट्स और रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो तो बाहर जा रहा है। रेंट की बात करें तो रेंट क्या है, कहाँ पे आया था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट में। तो यानी ये क्या हो गया, हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया और हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होंगे, रेंट एक एक्सपेंस ही है, खर्चा ही है, तो ये हो जाएगा डेबिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,500 रुपए।
ये इतनी जर्नल एंट्री हमने यहाँ पे सीख ली, कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज थी। और इन बेसिक जर्नल एंट्रीज के बाद जो है अब हमको इसके आगे भी देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि आगे और कौन कौन सी एंट्रीज हम करें। इसी तर्ज पे सारी चीज़ें होंगी। अब अगली जो एंट्री है, अगली एंट्री जो हमारी है आठवीं एंट्री है, कर्मचारी को हमने सैलरी पे की है, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय। अब एक चीज देखो, हमारे पास ये क्या है, हमारी ये कंपनी है, अगेन एबीसी लिमिटेड, ठीक। और ये हमारे जो है कर्मचारी हैं, कंपनी ने सैलरी पे की। सैलरी पे करने का मतलब है क्या, सैलरी कोई जो है ऐसा ढांचा तो है नहीं कि उठा के दे दिया। सैलरी पे करने का मतलब जो इसके पास से कैश था, वो कैश जो है निकल के किसके पास चला गया, इन लोगों के पास। कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो, कैश जो है जा रहा है। और किस लिए जा रहा है भैया, बदले में इनसे हमने काम भी तो कराया होगा, फायदा उठाया होगा, काम कराया होगा, तो उसको हमने क्या आइडेंटिफाई किया, सैलरी। इसका मतलब सैलरी का फायदा हमने पाया। सैलरी का फायदा का मतलब काम का लुत्फ उठाया, लोगों से काम कराया, बदले में हमने कैश दिया। तो कैश अगेन क्या हो गया, रियल अकाउंट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और बीइंग नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस होने की वजह से सैलरी हमारी क्या हो जाएगी, अगेन डेबिट हो जाएगी। सिंपल जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 2500 की हमने पेमेंट की है, नहीं इसमें 5000 रुपये की पेमेंट है, 2500 पिछले में थी, तो 5000 रुपये हमारा हो जाएगा जर्नल एंट्री। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर आगे जो है हम चीज़ों को और समझेंगे और जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। या एक और है, इसको हम समझ लेते हैं तो मामला ठीक हो जाएगा। लेट मी चेक। नहीं ठीक है, हो गया, वो डिस्काउंट का मामला था, डिस्काउंट का मामला नहीं है। आगे की क्लास में हम जो है कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ जो क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। आज की क्लास के लिए बेसिक जो है ये 8 एंट्रीज हमने देख ली हैं, और एक एंट्री अपनी तरफ से बोनस एंट्री बता देते हैं। आप जब किसी के पास से सामान खरीदते हो, परचेजेस, तो देखो अगेन बिजनेस है एबीसी लिमिटेड, ये किसी और दुकान के पास से अनदर शॉप, यहाँ से जो है कुछ इन्होंने सामान जो है परचेज कर लिया, खरीद लिया। अब ये सामान क्या होगा, यहाँ आ गया इनके पास, यहाँ से उठ के जो है मान के चलो कि बिस्किट है, इन्होंने बिस्किट यहाँ से ले लिया, XYZ लिमिटेड से इन्होंने परचेज किया, ठीक। और बिस्किट इन्होंने ले लिया, यानी ये क्या हो गया, ये परचेज हो गया। खरीदने को परचेज कहते हैं, परचेज हो गया। और फ्री में तो परचेज होगा नहीं, तो बदले में ये क्या देंगे, कैश दिए होंगे, और कैश के बदले में इन्होंने परचेज किया। यानी हमारे पास से कैश जो है जा रहा है, और परचेज यानी सामान हमारे पास क्या है, आ रहा है। तो हमारे पास ये सामान आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम चीज में अगर उधार होता तो हम किसी का नाम, जैसे उधार किसको पैसा लौटाएंगे, तो अगर उधार होता तो उधार में यहाँ पे क्या हो जाता, उधार के केस में 2XYZ लिमिटेड हो जाता। आज की क्लास इतनी ही, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।